आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन से खूबसूरत कोई है ही नहीं? ये तो कम फोटोज दिखाई सर। मुझे मैं बचपन में मतलब वो बड़ी अजीब सी बात है, वो छोटी सी मूंछ आती है ना, जैसे वो बचपन में, तो मुझे वो आने लगी थी और मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ है, ये कैसी मूंछ है, ना पूरी आ रही है ना कम आ रही। तो मैंने जब वो पहली बार उसको शेव किया या कुछ किया ना, मैं अरे वाह क्या लगता हूँ। तो 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 मैं भी हीरो बन सकता हूँ। तो और मैं फिल्में बहुत देखता था, मैं ये सोचता था जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीज बस होती गई और मैं अपने मंत्रमुग्ध होता गया। और शायद वही चीज सर, सॉरी सर, आप मुझे कटघरे से कि सर जेल में डाल दो। वैसे लेकिन इतने ऑब्सेस्ड हो गए जी। कि जिसको पहली फिल्म में 1.25 लाख मिले थे, अब 20 करोड़ मांगते हैं। कम तो नहीं बोल दिया मैंने? हाँ सर, वो तो 10 दिन के हैं बस। मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मजाक नहीं, आपने सही बताया। जो फिल्म आपने कोरोना के काल में 10 दिन में शूट की थी, उसकी आपने 20 करोड़ लिए थे। सर मैं बचपन से सोचता था आप लॉयर हैं, मुझे लग रहा है आज आईटी ऑफिसर हैं। सर ये किया था कोरोना के टाइम पे, ये धमाका फिल्म की थी। और बट क्या मैं ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ अपनी फीस, मुझे नहीं पता। बट हाँ, वो एक फिल्म ऐसे बनी थी और वो 10 दिन के लिए शूट था उसका, तो वो मेरा रेन्यूमरेशन था। और मैं सर 10 दिन में क्या 20 दिन में पैसे डबल कर देता हूँ अपने प्रोड्यूसर्स के। तो 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 बनता है। असल में जब से ये भूल भुलैया 2 सुपर हिट हुई है, तब से आप अपने आप को हीरो नंबर 1 मानने लगे हैं। सर मैं तो बहुत पहले से मानता हूँ, धीरे 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 सबको पता चल रहा है। लेकिन मुझे इनका प्यार चाहिए। मैं ऑब्सेस्ड भी हूं। अगर मैं नंबर 1 की भी अगर बात करता हूं या मैं सुपर हिट भी देना चाहता हूं, तो सिर्फ इनके प्यार के लिए। मुझे वो बहुत, उसका मैं भूखा हूं। लेकिन देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में एक शहंशाह हैं, एक बादशाह हैं, एक भाईजान हैं, तो ऊपर की जगह खाली नहीं है। सर शहजादा तो एक ही है सर। आप शायद भूल गए, एक जमाना वो था जब आप शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर खड़े होकर सेल्फी खिंचाते थे। जी, वो एक्चुअली मेरा पहला दिन ही था जब मैं मुंबई में आया था सर। उस दिन और उस दिन संडे था, तो मुझे पता था कि मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और रहा हूँ। तो जब मैं आया था तो उनकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि उन्होंने अपना खुद एक नीश बनाया और इतना ऑडियंस का प्यार उन्होंने जीता। तो मैं पहले दिन ही वहां बैंड स्टैंड पे पहुंच गया कि मेरे को भी हाई करके देखेंगे वो, तो मैं वो सोच के वहां पे पहुंच गया था। एक्चुअली में ये हुआ कि वो जब निकले वहां से, तो वो अपनी गाड़ी से निकले उस टाइम, और लोगों को जैसे देखते हैं ना, तो वो देखते हुए सबकी तरफ वेव करते हुए गए, और मुझे एक्चुअली लगा कि उन्होंने मुझे देखा। तो मैं बस पूरे टाइम बस खुश था कि हाँ यार शाहरुख सर ने मुझे देख लिया। तो मेरा दिन बन गया, मेरा मुंबई आना सफल हो गया उस टाइम। उसके आगे ही मैं थोड़ा सा गया तो गैलेक्सी अपार्टमेंट भी थे, तो मैं सलमान सर के घर के वहां पे भी खड़ा हो गया था। बट वहां पे थोड़ा अलग हो गया क्योंकि वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वहां पे थोड़ा सा लाठी चार्ज वगैरह हो गया। तो, तो मैं ऑलमोस्ट भागा हूं वहां से लाठियों से बचता हुआ। तो दोनों चीजें एक ही दिन में हुई, तो बहुत वियर्ड सा दिन था मेरे लिए, लेकिन यादगार दिन रहा। अब कैसा लगता है कि आप उसी लाइन में हैं? सर आई फील लाइक अ प्रिंस। अच्छा लगता है सर, बट उस लाइन में नहीं, लेकिन मैं अपनी लाइन खुद खड़ी करना चाहता हूँ। और मैं सीरियसली ये चीज पे बिलीव करता हूँ कि मेरा बिलीफ सिस्टम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, और वो चीज मुझे यहाँ तक लेकर आई है। और मुझे कई बार ये भी चीज लगती है, अगर ग्वालियर से आके मैं यहाँ पे बन सकता हूँ तो कोई भी यहाँ पे बन सकता है। और अभी बहुत आगे तक जाना है,
जब मैं पहली बार अभी मतलब मन्नत के सामने भी जब खड़ा था, तो मेरे दिमाग में यही पहली चीज आई थी कि मैं भी अपना मन्नत बनाना चाहूंगा। तब 20 करोड़ से 100 करोड़ पे पहुंचना चाहते हैं आप? सर अगेन वो पैसों की बात नहीं है, अगेन वो प्यार की बात है। मैं जितना मेरा, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि जितना मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है उतना प्यार भी बढ़ता जा रहा है। तो वो सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है। कई बार ये भी लगता है कि प्रोड्यूसर्स जितना मेरे को अगर पैसा दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक बिजनेस है और उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो रिटर्न भी मैं उतना लाके देना चाहूंगा हमेशा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे प्रोड्यूसर्स का पैसा टूटे और मेरे फैंस का दिल टूटे। तो सपना है 100 नहीं 1000 करोड़ तक जाओ। साजिद सर 1000 में साजिद सर ने ऑर्डर कर दिया। ऑडियंस से गुजारिश है कि वो एक्टर को बहकाए नहीं प्राइस के लिए। महंगा एक्टर बना रहे मुझे ऑर्डर। नहीं, लेकिन आप प्रोड्यूसर कहते हैं कि 25 दिन में तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। सर तो सच ही, मैं इस अदालत में इस कटघरे में बैठ के जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं यही बोलता हूं सर, वो जो सच है। मेरी पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखे, मेरी 7 फिल्मों में से 6 फिल्में सुपर हिट है। तो प्रोड्यूसर साहब से पूछ लेते हैं, साजिद साहब आपको लगता है कि ये वाकई में 25 दिन में पैसे डबल कर सकते हैं? जी हाँ, आई थिंक सो। ये कोविड और रिसेशन के बाद, एक वैक्सीन के बाद एक नई डिस्कवरी है। जिन्होंने एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं सत्य है, कोई भी कथा नहीं इसमें। मुझे आपसे पूछना है, लोग कहते हैं कि सुपरस्टार्स बनना बंद हो गए हैं, लेकिन फिर आप कैसे सुपरस्टार बन गए हो, वो भी बिना किसी गॉडफादर के? ये मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बताना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इंडिया के हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में, हर देश में, हर जगह पे, जिस पे भी फोन हो, जिस पे भी एक घर पे एक फ्रेम हो, मेरे साथ उनकी फोटो हो। शाहरुख खान तो कहते हैं कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार। जी। अब मेरे आगे कोई सुपरस्टार नहीं होगा। सर मेरे आगे नहीं होगा। अरे नहीं सर, मैं आई थिंक मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और उन्होंने बहुत बड़ी अपनी लेगेसी क्रिएट की है जिसका मैं दीवाना हूँ खुद। और सुपरस्टार तो जनता बनाती है सर, लोगों का प्यार बनाता है, और मैं इस मामले में लकी हूँ। यहाँ जो लोग बैठे, इन्होंने मुझे बनाया। जब तक लोग फिल्में देखते रहेंगे, सुपरस्टार्स बनते रहेंगे। जितना प्यार मुझे मिल रहा है, आई फील प्राउड एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। तो कार्तिक, आम तौर पर तो फिल्म इंडस्ट्री में उन लोगों को चांस मिलता है जो किसी फिल्मी परिवार से आते हैं, जो कि नेपोटिज्म के नाम से जाना जाता है। आप बाहर से आए, अपनी जगह बनाई, तो ये आसान काम तो नहीं है। बहुत डिफिकल्ट काम है और बहुत मेहनत एक्चुअली लगी है। जैसे मैंने कहा कि 7-8 साल मुझे अपना नाम ही लोगों तक पहुंचाने में, मुझे सेम रूम तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा। बट मैं उस बात से बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि वो मुझे एक बिलीफ देता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हर डायरेक्टर या हर प्रोड्यूसर की लिस्ट में मेरे लिए फिल्में बन रही हैं, मैं एक ऑप्शन नहीं बन रहा हूँ। तो वो वहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, वो मुझे और भी ज़्यादा अभी स्टैंप लगाना है उस पर।